माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार। आज एक ऐसे महान और कुशल नेतृत्व के धनी को हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, जिसके लिए अमेरिका जैसे देश और सशक्त एवं बुद्धिजीवी लोग भी आदर और सम्मान करते हुए उनके साथ खड़ा रहना अपना गौरव समझते थे। अब वो जीवित है तो अपने कार्यों के साथ हमारे दिलों में। 2024 के अंत तक देश ने 2 रत्नों को खो दिया, एक श्री रतन जी टाटा और अब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आइए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं इब्राहिम रिजवी की जुबानी। सौम्यता, सौजन्यता, शालीनता के साथ विद्वता का दूसरा नाम ही डॉक्टर मनमोहन सिंह था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का गुरुवार रात को निधन हो गया। 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश ही नहीं पूरी दुनिया में शोक छाया हुआ है। खामोशी से अपने काम को करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कालजयी कामों को शिद्दत से याद किया जा रहा है। आज आधुनिक और मजबूत भारत की जो तस्वीर है उसे सुदृढ़ करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को कोई भुला नहीं पाएगा। 1991 में नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक उदारीकरण और आयात लाइसेंस को खत्म कर मजबूत भारत की आधारशिला रखी। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक कार्य किया। सूचना के अधिकार, मनरेगा, आधार कार्ड, शिक्षा का अधिकार, किसानों की कर्ज माफी, अमेरिका से न्यूक्लियर डील और 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी के दौरान भी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रही, जो उनके सशक्त नेतृत्व की बानगी है। सैफी हॉस्पिटल मुंबई का उद्घाटन करने के लिए 4 जून 2005 को भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे। बोहरा समाज के 52वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के 94वें जन्मोत्सव पर इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, तात्कालिक मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह सहित देश विदेश के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने अस्पताल की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ सैयदना और दाऊदी बोहरा समुदाय की परोपकारी भावना की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ये बहुत सराहनीय है कि इस परियोजना को मुख्य रूप से दान और धर्मार्थ कार्यों से वित्त पोषित किया गया है। वास्तव में ये और भी अधिक सराहनीय है क्योंकि इस अस्पताल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और स्वास्थ्य सेवा उन लोगों को प्रदान की जाएगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है, न कि केवल उन लोगों को जो इसे वहन कर सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से लोगों, विशेषकर गरीबों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने में भूमिका निभाने का आग्रह किया। डॉक्टर सिंह ने कहा, यह अस्पताल न केवल अपनी आधुनिकता में बल्कि बोहरा समुदाय की परोपकारी भावना में भी अद्वितीय है। डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन ने अपने संबोधन में कहा कि वह इस बात से अभिभूत हैं कि प्रधानमंत्री अस्पताल के उद्घाटन में लिए आए सैयदना साहब ने इस अवसर पर मनमोहन सिंह को उद्धृत करते हुए कहा, देश के लिए आपके सपने हकीकत में तब्दील हों। अपने दूसरे टर्म में विपक्षी दलों और मीडिया के हमेशा रहे निशाने पर मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतिहास उनके कामों का सही मूल्यांकन करेगा जो समकालीन मीडिया और विपक्ष से ज्यादा उदार होगा। वे ये भी कहते थे कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा उदार होगा। और आज 10 वर्ष बाद जो मीडिया उन्हें कमजोर और मनमोहन प्रधानमंत्री की उपमा दे रहा था, वहीं आज उनकी सादगी, विद्वता और प्रधानमंत्री के रूप में किए कार्यों को शिद्दत से याद कर रहा है। 27 अगस्त 2012 में संसद में उनका कहा एक शेर सुनाया था। उन्होंने कहा था, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। खामोशी से काम करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खामोशी से ही दुनिया से विदा ले ली, लेकिन उनके काम खामोश नहीं थे बल्कि उनका डंका देश ही नहीं विदेशों में भी हमेशा बजता रहेगा। बोहरा वर्ल्ड की इस श्रद्धांजलि में एक लाइक के साथ शामिल और भी कुछ जाने मुफ्दल हुसैन से जरूर कीजिए। सरदार होकर असरदार फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह विरले गुणों से भरपूर थे। आप आर्थिक उदारीकरण के शुरुआती दौर वर्ष 1991 के कालखंड में वित्त मंत्री बनकर पीवी नरसिम्हा राव सरकार की नया के खेवनहार बने तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के बिगड़े दौर में अपने खुद प्रधानमंत्री बनकर देश की अर्थव्यवस्था को डैमेज नहीं होने दिया।
स्वभाव इतना सादा कि प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में भी आप अपनी मारुति 800 को ही पसंद करते थे और रहन सहन में भी आप बला की सादगी रखते थे। आपके आसपास अपने परिवार रिश्तेदारों का भी कोई लंबा चौड़ा घेरा नहीं था। ज़्यादा बकबक के बजाय खामोशी के साथ काम करने वाले मनमोहन सिंह जी ने अपने कार्यकाल में सूचना का अधिकार जैसा मास्टर स्ट्रोक हथियार जनता को दिया, जिससे सिस्टम के बड़े बड़े घोटाले उजागर करने की नींव पुख्ता हुई। आपका मानना था कि रुपया देश में चाहे कम हो, लेकिन अगर वह चोक होने के बजाय एक दूसरे के पास घूमता रहेगा या कहे कि हाथ बदलता रहेगा तो अर्थव्यवस्था को तेजी मिलती रहेगी। मनरेगा आपकी इसी केंद्रीय सोच का नतीजा थी कि जिससे मजदूरी के एवज में मिलने वाला रुपया सीधे बाजार में आकर अर्थव्यवस्था को पंख लगाता था। देश को 10 सालों तक खामोशी और सूझबूझ से चलाने के लिए डॉक्टर साहब हमेशा याद रखे जाएंगे। सही खबरों और जानकारी के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।